तो ये पोशाक बनाई है मैंने 14 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। तो यहाँ मेरे पास किसी का कमेंट आया था, तो उनके पर्पज से मैंने बनाई है। तो मेरे पास 14 नंबर लड्डू गोपाल नहीं है, मेरे पास 9 नंबर लड्डू गोपाल है, इसलिए मैंने पहना के नहीं दिखाई है। आप एक बार बनाइए, पहनाइए, फिर कैसी बनेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मैं अगले वीडियो में इसकी कैप बनाऊंगी। चलिए, तो आज मैंने यहाँ 2 कलर की ऊन ले ली, ये पिंक और व्हाइट, 2 कलर से बनाऊंगी मैं आज बड़े साइज के कान्हा जी के लिए पोशाक। तो यहाँ 14 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए पोशाक बना रही हूँ मैं। तो ये मैंने 25 फंदे डाले हैं, 25 फंदे डाल के और 6 सिलाई व्हाइट से बना के कंप्लीट कर लिए। यहाँ देखिए 3 लाइन दिखाई दे रही हैं और 1 सिलाई उल्टी पिंक से बना ली है। आज मैं ये पोशाक 2 पार्ट में बनाऊंगी, एक बाजू वाला एक साइड और दूसरी बाजू वाला दूसरी साइड बनाऊंगी। तो चलिए, यहाँ मैंने 25 फंदे डाल के 7 सिलाई बन के कंप्लीट कर ली। 7 सिलाई बनाने के बाद मैं आ गई सीधी सिलाई पर और 8वीं सिलाई पर। तो चलिए, मुझे क्या करना है यहाँ मैं 12 फंदा उल्टा उल्टा बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदा मैंने बना लिया। 2 4 6 8 10 और ये 12। इधर बाकी कितना बचा है? 2 4 6 8 10 और ये 12। तो एक नेट मेरी यहाँ बनेगी और एक यहाँ बनेगी। तो इस फंदे के दोनों साइड मुझे नेट बनानी है। तो पहले धागा आगे रखूंगी और पीछे को ऐसे करके सीधा बना दूंगी। तो यहाँ एक नेट हो गई, फिर से धागा आगे किया और ये दूसरी नेट हो गई। बाकी के फंदे में आगे धागा करके उल्टा बना लूंगी। तो 12 उधर हो गए, 12 इधर हो गए। बीच में जो 24 फंदे के बीच में जो पीछ वाला फंदा है उस पे के दोनों साइड मेरी नेट बन के कंप्लीट हो गई। अब मैं उल्टी सिलाई उल्टी वाइट वाले धागे से बना के लाऊंगी। तो उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर बताती हूँ सीधी सिलाई पर कि क्या करना है। तो चलिए, उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर बताऊंगी। चलिए, तो मैंने यहाँ उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर दी और मैं आ गई सीधी सिलाई पर। तो यहाँ सबसे फर्स्ट में मैंने अभी 12 फंदे बनाए थे। अब मुझे उल्टे उल्टे 13 फंदे बना लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो यहाँ मेरा एक फंदा बढ़ गया और एक इधर बढ़ेगा। दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ता हुआ चलेगा। तो यहाँ फिर से नेट बनाऊंगी, धागा आगे किया और पीछे को बना दिया, फिर से आगे किया और पीछे को बना दिया। अभी बाकी फंदा उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करती हूँ और उल्टी सिलाई बना के मैं सीधी सिलाई पर फिर बताऊंगी कि क्या करना है। तो चलिए बना लेते हैं। अभी मैंने सीधी के बाद उल्टी सिलाई बना ली। अभी चलिए, तो यहाँ फिर से मैं सीधी सिलाई पर आ गई और यहाँ मैंने 3 नेट बना ली, 2 पिंक से और 1 वाइट से। अब मैं चौथी नेट पर 2 पिंक से 1 वाइट से। हाँ, तो मैं अब तीन बार नेट बनाने के बाद मैं आ गई चौथी बार। तो यहाँ मैं 2 फंदा बना लिया, ये 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। यहाँ 12 फंदा से बढ़ता बढ़ता मेरा एक साइड 15 हो गया। और ये नेट देखो कैसे छिक के आ रही है। इसी फरी पे मैं नेट बनाती हुई जाऊंगी और यहाँ टोटल मुझे 17 नेट बना के कंप्लीट करनी है। तो ये 3 मेरी बन चुकी, चौथी में बना रही हूँ। यहाँ मुझे 17 नेट टोटल कंप्लीट बना के कंप्लीट करनी है। यहाँ 17 नेट बनाने के बाद मैं फिर बताती हूँ कि क्या करना है। तो चलिए, हम बना के बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद फिर बताऊंगी। तो चलिए, यहाँ मैंने बड़ा कर लिया है। तो यहाँ टोटल मैंने 17 नेट बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 16 17 नेट बनाने के बाद अब मुझे इसमें बाजू बनानी है। तो मुझे क्या करना है, तो 17 नेट बनाई थी, तो 17 फंदा इधर बढ़े और 17 इधर। तो मुझे 17 फंदा इधर बुन लेने हैं और 17 इधर बुन लेने हैं। जो 25 फंदे मैंने डाले थे वहां मैं ये 25 फंदे बीच में बंद कर दूंगी।
तो 25 फंदे की तो मेरी टोटल इतनी सी नेट बाजू आ जाएगी। और जो मेरे फंदे बड़े हैं वो मैं बुन लूँगी। तो इधर उधर से दोनों साइड से 17-17 फंदे बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक फंदा बना लिया, 2 फंदा बना लिया, और ये 3, और यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 फंदा बुन लिया। एक बार और गिन लेती हूँ। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 16 और ये 17 फंदा मैंने बुन लिया। अब 17 फंदा बुनने के बाद मैं यहाँ 25 फंदा बंद करूंगी, गठा दूंगी। तो ये 2 फंदा ले लिया, अब 2 का 1 बना लिया, फिर से ये वाला फंदा फिर से सिलाई में ले लेंगे और फिर से 2 का 1 बनाया, 2 फंदा गठ गया। अब ये 3 फंदा गठ गया, फिर से लेंगे, 4 फंदा गठ गया और फिर से ले लेंगे इसको। यहाँ 5 फंदा गठ गया, फिर लेंगे सिलाई में, 6 फंदा गठ गया, 7 फंदा गठ गया, ये 8, 9, 10, 11, ये नेट पे आ गए, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, 21, 22, 23, 24 और एक 25। यहाँ 25 फंदा गठा दिया और बाकी 17 फंदा बचा होगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 और ये 17। तो यहाँ 17 फंदा बुन लेते हैं। तो दोनों साइड मेरे 17 फंदा हो गए और जो बीच में 25 फंदा बंद कर दिया। तो जितना मैंने फंदा डाला था उतना फंदा बंद कर दिया और जितना बढ़ाया है इसमें उतना मैंने बुन लिया। तो चलिए अब क्या करना है, मुझे इसको बना के कंप्लीट करूँ सिलाई को, फिर बताऊंगी। अभी यहाँ मैं उल्टी सिलाई पर आ गई। तो देखिए बाजू ऐसे बन के आ गई है। ये हो गई बाजू और ये 17 इसके और 17 इसके दोनों साइड के फंदे हैं। अब ये दोनों साइड के फंदे में कमर पे, अब यहाँ मैं 4 सिलाई बना के उल्टी उल्टी कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाऊंगी क्या करना है। या सारा फंदा इकट्ठा बुन देना है ऐसे मुझे। तो चलिए उल्टा उल्टा बनाने के बाद 4 सिलाई बना के मैं फिर बताती हूँ कि क्या करना है। चलिए तो यहाँ मैंने ये 4 सिलाई 2 वाइट से और 2 पिंक से बना के कंप्लीट कर ली। तो यहाँ बाजू अच्छे से छिक के आ रही है, ये देखिए। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ उल्टी सिलाई मैंने वाइट से बना ली है। अब मैं आ गई सीधी सिलाई पर। तो यहाँ मुझे 4 फंदा उल्टा बनाना है। 1, 2, 3 और ये 4 फंदा उल्टा बना लिया। अब मुझे 3 फंदे पर नेट बनानी है। तो 1, फिर धागा आगे किया, 2 नेट बन गई, फिर धागा आगे किया, पीछे को बना दिया, यहाँ 3 नेट बन गई। अब 3 नेट बनाने के बाद मैं धागा आगे करूंगी और 3 फंदा उल्टा बनाऊंगी। 1, 2 और ये 3 फंदा उल्टा बनाने के बाद फिर से धागा आगे है और यहाँ पीछे को बनूंगी। तो 1, 2 और ये 3 फंदा नेट बना दिया, फिर धागा आगे किया, फिर से 3 फंदा उल्टा, 1, 2 और ये 3, फिर से वही 3 बार नेट, 1 और ये 2
और 3 और फिर 3 फंदा उल्टा। ऐसे ही बना के मुझे पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। 3 हो गया। अब इसके बाद फिर 3 नेट। यहाँ मेरा एक फंदा कम पड़ सकता है क्योंकि 17 17 34 फंदा था। 3, अब 3 फंदा उल्टा बनाया, 1 2 और ये 3। अब यहाँ 4 फंदा तो मेरा लास्ट में रहेगा। यहाँ 2 नेट बना देती हूँ, 1 और 2, एक बार और 3 नेट। यहाँ 3 फंदा सीधा। अगली बार मैं 4 फंदा सीधा बना दूंगी, एक बढ़ा हुआ इधर कर दूंगी, बराबर हो जाएगा। तो मुझे 4 यहाँ और 4 यहाँ उल्टा उल्टा, बीच में 3 उल्टा, 3 नेट, फिर 3 उल्टा, फिर 3 बार नेट। चलिए, तो यहाँ मैंने जो व्हाइट कलर की सिलाई बनाई थी उसके बाद उल्टी उल्टी 2 सिलाई पिंक से बना लिए और 1 सिलाई व्हाइट से। इसके बाद 3 सिलाई उल्टी उल्टी बनाने के बाद फिर वही रिपीट होगा। तो चलिए अभी फिर से बनाती हूँ। तो यहाँ 4 फंदा मेरा उल्टा रहेगा, एक बार वही बनाएंगे और दोबारा वही रिपीट करना है। तो 2 फंदा हो गया और ये 3, यहाँ 4 फंदा मैंने उल्टा बना लिया। अब यहाँ 3 पे मुझे नेट बनानी है। तो यहाँ 2 का 1 बनाऊंगी और धागा आगे पीछे को ऐसे बना दूंगी। तो यहाँ 1 फंदा घट गया, तुरंत ही 1 बढ़ गया। तो यहाँ मेरी 2 फंदे वाली नेट 3 फंदे पे बनेगी, फिर 3 फंदा उल्टा बनेगा। ये वाली सिलाई मुझे ऐसे ही रिपीट करनी है। ये 3 हो गया। अब 3 फंदा जो उल्टा था वो फंदा मेरा उल्टा उल्टा ही चलेगा, 1 2 और 3। इसके बाद फिर वही 2 फंदे पर नेट बनानी है, 1, यहाँ फिर से 2 का 1, 2 बार हो गया। अब फिर से 2 का 1, 3 बार हो गया। अब 3 फंदा उल्टा। चलिए, तो फिर से मैं इसको बना के कंप्लीट करके फिर बताती हूँ कि क्या करना है। चलिए, तो यहाँ मैंने 3 फंदे पे नेट बनाई थी और 3 फंदा उल्टा, ऐसे पूरी सिलाई बना के कंप्लीट करी। फिर एक बार 2 लाइनें उल्टी उल्टी, 2 सिलाई उल्टी उल्टी बनाई। फिर से ये व्हाइट वाले पे वही रिपीट किया, फिर से 2 सिलाई उल्टी उल्टी बनाई। अब फिर तीसरी बार आ गई मैं व्हाइट कलर की, तो उल्टी उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया मैंने। चलिए, तो मैंने एक बार बनाया और एक बार रिपीट किया। फिर दोबारा पहले मैंने 3 नेट बनाई, फिर उसको दोबारा रिपीट किया। अब फिर से 4 फंदा उल्टे बना लूंगी। ये 4 फंदा मैंने उल्टे बना लिए। अब मुझे क्या करना है, पहले यहाँ 3 नेट बनाई थी, फिर रिपीट किया। अब मैं यहाँ 6 नेट बनाऊंगी। तो धागा आगे ही रखूंगी और पीछे को ऐसे बनाऊंगी। फिर धागा आगे किया, ये 2 नेट बना दी, फिर धागा आगे किया और ये 3 नेट बना दी, फिर धागा आगे किया और ये 4 नेट बना दी, फिर से आगे किया, 5 नेट बना दी, फिर आगे किया और ये 6 नेट बनाने के बाद यह मेरा 3 फंदा उल्टा उल्टा। तो मैं धागा आगे करूंगी और 3 फंदा उल्टा बनाऊंगी, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद फिर वही कि 6 नेट फिर से बनानी है। तो धागा आगे और पीछे को बुन दिया, फिर आगे किया और पीछे को ऐसे बुन दिया घुमा के, फिर आगे कर लिया, 2 3 नेट बन गई। अभी यहाँ 4 5 और ये 6 नेट बनाने के बाद फिर से मैं 3 फंदा उल्टा उल्टा बनाऊंगी। तो धागा आगे करूंगी और 3 फंदा उल्टा। ऐसे ही बनाते बनाते मुझे पूरी सिलाई बना के कंप्लीट करनी है। यहाँ फर्स्ट में 4 फंदा उल्टा, फिर 6 नेट, फिर 3 फंदा उल्टा, फिर 6 नेट, फिर 3 फंदा उल्टा। ऐसे ही बना के पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं उल्टी उल्टी सिलाई 3 बनाने के बाद चौथी सिलाई पे फिर बताती हूँ कि क्या करना है। अभी यहाँ मैंने 3 सिलाई फिर से उल्टी उल्टी बनाई, ये वाली 2 पिंक और 1 वाइट। अब मुझे फिर से वही रिपीट करना है कि 4 फंदा उल्टा बनाना है, 1 और ये 2 3 और एक ये 4 फंदा उल्टा बनाने के बाद फिर वही रिपीट करना है मुझे कि 2 का 1 बनाना है और आगे को सीधा बना देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर से 2 का 1। अब यहाँ फिर से 2 का 1, 2 बार हो गया। ये मुझे 6 बार नेट बनानी है। फिर से वही 3 फंदा उल्टा और 6 बार नेट। तो 1 2 3, 1 2 3 बार बन चुका मेरा। अभी फिर से 3 बार और बनाना है, तब 6 बार होगा।
4, फिर से 2 का 1, 5, फिर धागा आगे किया, फिर से 2 का 1, 6। ये 6 बार नेट बन गई फिर से मेरी। फिर मैं 3 उल्टा बनाऊंगी, धागा आगे करूंगी और ये 1, 2 और ये 3 उल्टा बनाने के बाद फिर से 6 नेट बनानी है, तो धागा आगे और ये पीछे को बना दिया, 1 नेट बन गई। फिर धागा आगे, फिर से पीछे को बना दिया, 2 नेट बन गई। फिर से वही धागा आगे करेंगे। तो पूरी सिलाई में ऐसे ही रिपीट करनी है। चलिए, तो यहाँ मेरा 3 के बाद पहली बार 3 नेट, फिर उसको रिपीट किया, 2 फंदे की नेट बनाई, फिर 3 की जगह 6 नेट बनाई, फिर यहाँ रिपीट किया। अब मैं आ गई तीसरी बार, तो यहाँ मुझे 4 फंदा उल्टा बना लेना है और यहाँ अब मुझे 6 फंदे की जगह 12 नेट बनानी है। तो ये 4 फंदा उल्टा हो गया। इसके बाद यहाँ मैं 12 नेट बनाऊंगी। तो 1, फिर धागा आगे किया, ऐसे घुमा के 2, फिर धागा आगे किया, ऐसे घुमा के 3, फिर धागा आगे किया, 4, फिर धागा आगे किया, 5, फिर धागा आगे किया, 6, फिर धागा आगे किया, 7, फिर आगे कर लिया, पीछे को बना दिया, 8 और ये 9, 10, 11, 12 नेट बनाने के बाद यहाँ ये 3 फंदा मेरे उल्टे उल्टे चल रहे हैं, वो मैं उल्टे ही बनाते चलूंगी। और अब फंदा गिन गिन के बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम आसान है। केवल फंदे का ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ 3 नेट, फिर एक बार रिपीट किया, 2 फंदे वाली 3 बार नेट बनाई, फिर यहाँ 6 नेट, फिर उसको रिपीट किया, 2 फंदे वाली, फिर से 6 नेट बनाई और फिर यहाँ 12। अब यहाँ 4 फंदा उल्टा था, 12 नेट, अब 3 फंदा उल्टा और फिर से 12 नेट। तो यहाँ 1, फिर धागा आगे कर लिया, पीछे को बना दिया, 2 बन गई, फिर आगे किया और पीछे को बना दिया, 3 बन गई, फिर आगे किया और पीछे को बना दिया, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 के बाद फिर ये 3 फंदा मेरा उल्टा उल्टा आ गया। तो अब मैं ऐसे ही इसको बनाने के बाद फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि जैसे यहाँ 3 के बाद 3 रिपीट, फिर 6 के बाद ये फिर 6, अब ये 12 के बाद फिर से दोबारा 12 फंदे पर 2 फंदे की नेट बनाऊंगी, फिर बड़ा करके फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। चलिए, तो यहाँ मैंने पूरा घेरा बना के कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ टोटल बनाई है, यहाँ वाइट वाली नेट के बाद शुरुआत से तो पहले 3 नेट डाली थी, फिर 6, फिर 12। अब 12 डबल बार डालने के बाद फिर मैंने 2 सिलाई पिंक से बनाई, फिर वाइट से 2, फिर 2 पिंक से, फिर 2 वाइट से, फिर 2 पिंक से। उसके बाद 6 सिलाई मैंने वाइट से बनाई, उसके बाद फिर पिंक से उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर दी। तो यहाँ फंदे बढ़ते बढ़ते मेरे 34 फंदे थे यहाँ पर। 34 फंदे से टोटल 140 फंदा हो गया ऊपर। तो ये घेरा बना लिया मैंने। तो अभी इसको मुझे बंद करना है, तो यहाँ मैं बॉर्डर बनाऊंगी। तो बॉर्डर मुझे कैसे बनाना है, यहाँ 2 फंदा ले लिया, अब 2 का 1 बना दिया। अभी 1 जो फंदा बनाया उसको भी इसी में ले लेंगे और फिर से इसको बनाएंगे। 1 बार फिर ले लिया, 1 बार और बनाया, 2 बार, फिर से 3 बार, फिर बुना 4 बार और फिर बुना 5 बार। 5 बार बुनने के बाद इसको इसमें ले लेंगे और लेने के बाद इसमें से 2 फंदे और लेंगे और 2 फंदे लेने के बाद 3 का 1 बना दिया। यहाँ जो 3 का 1 बनाया उसको फिर लेंगे, फिर से 3 का 1 बनाया और 3 का 1 बनाने के बाद फिर इसको 5 बार बुनेंगे। 1 बार बुन लिया, वही फंदा लेने के बाद 2 बार बुन लिया, फिर से वही फंदा लेने के बाद 3 बार बुन लिया, फिर से लेने के बाद 4 बार बुन लिया और फिर 1 बार लिया, 5 बार बुन लिया। अब 5 बार बुनने के बाद फिर से ले लिया और यहाँ 2 का 1 बनाया। अभी 2 फंदा ले लेंगे सिलाई में से और एक ये, तो 3 का 1 बना दिया। फिर लेंगे इसको 1 बार और 3 का 1 बनाएंगे, चाहे 2 का 1 बना लो, यानी 3 का फंदे ज़्यादा हैं तो फिर वो, और ऐसे बॉर्डर बन के आएगा। तो चलिए थोड़ा सा बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ।
तो यहाँ बॉर्डर बन के कुछ ऐसे आएगा। तो यही मैं टोटल बॉर्डर बनाने के बाद फिर बताऊंगी कि क्या करना है। चलिए, तो यहाँ टोटल बॉर्डर बना दिया मैंने, और बनाने के बाद सारे फंदे बंद हो चुके। अब मैं यहाँ धागा कट करके एक नोट लगा देती हूँ, यहाँ इसमें से निकालेंगे और ऐसे खींचेंगे। तो यहाँ नोट लग के कंप्लीट हो गई, और ये एक पार्ट बन गया। सेम मुझे दूसरा पार्ट और बनाना था, तो मैंने एक और ये बना के रखा है। सेम पीस जो ये है सेम यही है। तो एक बाजू ये हो गई और एक ये, तो दोनों को मैं यहाँ सिल के अटैच करूंगी, क्योंकि 14 नंबर कान्हा जी पोशाक बहुत बड़ी हो रही थी, तो फंदे ज़्यादा होने वाले थे। तो एक बार में नहीं बन पाता, इसलिए मैंने 2 बार में बनाया। मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलूंगी। सिलने के बाद चलिए सिल के दिखाती हूँ। तो यहाँ हम एक पार्ट ये रखेंगे और एक इसके ऊपर ऐसे पकड़ेंगे, और दोनों को ये लाइनिंग मिलाते हुए सिलेंगे। यहाँ से ये 3 लाइनिंग मेरी वाइट कलर से, तो तीनों को वाइट पे पकड़ेंगे और यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। चलिए, लाइनिंग से मिलाते मिलाते ऐसे सिलेंगे। टोटल सिलते हुए लाइन से लाइन मिलाते हुए सिल के टोटल यहाँ तक सिल के ले आना है। तो ऐसे सिल के कंप्लीट करती हूँ, फिर बताती हूँ। चलिए, तो यहाँ मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया। तो कैसा लगा पोशाक, एक बार अपने कान्हा जी को पहनाना। मेरे पास 14 नंबर के कान्हा जी नहीं है, इसलिए मैं पहना के नहीं दिखाऊंगी। आप एक बार बना के पहनाएं, फिर बताएं कैसा बना। अभी यहाँ इसका मेजरमेंट करके एक बार बता देती हूँ कि इसकी चोली बनाई है मैंने 4.5 इंच लंबाई, 4.5 इंच चोली की लंबाई रखी नाप के, और 5 इंच यहाँ घेरा बनाया। घेरा आपको थोड़ा बड़ा करना है, तो यहाँ जो पिंक वाली लाइनिंग मैंने डाली है, एक की जगह 2-2 डालते जाएं, तो घेरा खुद से ही बड़ा हो जाएगा। दोनों साइड से पीछे से ऐसे आएगी और आगे से ये। चलिए, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। अगली वीडियो में